हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कुछ गुड क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स एंड जो हमारे सिलेबस में भी हैं। ठीक है, सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो अच्छे भी हैं और हमारे सिलेबस में भी हैं वो हम देखेंगे सीरीज में। आईआईटी डज नॉट डिमांड कि मुझे किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करना है, ऐसा उनका कोई मोटिव नहीं है। लेकिन जो भी सिलेबस में है उसका मुझे इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, शैलो नॉलेज नहीं चाहिए उनको। ठीक है, तो कुछ भी मेरे सिलेबस में है उसका मुझे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। दिस इज व्हाट पेपर डिमांड्स। तो सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करो एकदम। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन ऑप्टिकल आइसोमर्स का है व्हिच इज इन आवर सिलेबस एंड लेवल भी अच्छा है। सो इट इज अ प्रिटी गुड क्वेश्चन फॉर आईआईटी एडवांस। ठीक है, आईआईटी एडवांस लेवल क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कमेंट ऑन द नंबर ऑफ एनेंटियोमेरिक एंड डायस्टेरोमेरिक पेयर्स ऑफ गिवन कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स दिए गए मुझे मुझे उनके नंबर ऑफ एनेंटियोमेरिक एंड डायस्टेरोमेरिक पेयर्स बताने हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एनेंटियोमर्स क्या होते हैं। तो एनेंटियोमर्स का क्या डेफिनेशन है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो एनेंटियोमर्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलूंगा ये कंपाउंड एनेंटियोमर है। आई विल ऑलवेज से दीज टू कंपाउंड्स आर एनेंटियोमर ऑफ ईच अदर। ठीक है, पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है दैट दिस कंपाउंड इज अ एनेंटियोमर। ठीक है, बताना पड़ेगा किसका एनेंटियोमर है, तब स्टेटमेंट का कोई मीनिंग है। ठीक है, सेम गोज फॉर डायस्टेरोमर्स। डायस्टेरोमर्स क्या होते हैं। डायस्टेरोमर्स ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं which are not mirror images of each other. ठीक है, ये कुछ जनरल डेफिनेशंस है। मुझे इनके एनेंटियोमेरिक एंड डायस्टेरोमेरिक पेयर्स के बारे में बताना है कि कितने कितने होंगे। फर्स्ट कंपाउंड देखते हैं। अच्छा, इस जिगजैग लाइन का क्या मतलब है। इस जिगजैग लाइन का मतलब है दैट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस बॉन्ड इज नॉट फिक्स। मतलब ये हाइड्रोजन वेज पे भी हो सकता है और डैश पे भी हो सकता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री इज नॉट फिक्स। ठीक है, अब मुझे इसके पॉसिबल नंबर ऑफ एनेंटियोमेरिक एंड डायस्टेरोमेरिक पेयर्स बताने। फर्स्ट ऑफ ऑल डायस्टेरोमर्स देखते हैं। क्या ये कंपाउंड एज अ डायस्टेरोमेरिक पेयर एग्जिस्ट करेगा या इट विल एग्जिस्ट एज अ सिंगल कंपाउंड, ये देखना है मुझे। क्या ये डायस्टेरोमेरिक पेयर्स में एग्जिस्ट कर सकता है क्या। तो डायस्टेरोमर्स अगर मुझे किसी कंपाउंड के चेक करने हो तो क्या क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया से डायस्टेरोमर्स बन सकते हैं। फर्स्ट, या तो कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो। ठीक है, तो अगर मैं सबके अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देता हूं तो मुझे एनेंटियोमर मिल जाता है, प्रोवाइडेड कंपाउंड में सिमेट्री ना हो। ठीक है, और इसके अलावा मैं कुछ भी ऑपरेशन करता हूँ, किसी एक के अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करता हूँ, किसी दो का क्रॉस नहीं करता हूँ एंड सो ऑन, तो मुझे डायस्टेरोमर्स मिलता है। ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा कायरल सेंटर होना चाहिए। इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर है। तो आई कैन सी इस कंपाउंड में ओनली एक ही कायरल सेंटर है, दिस कार्बन। तो वो वाला पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर हो नहीं सकता। सेकंड, पाई बॉन्ड के अक्रॉस मुझे पता है कि सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है। ठीक है, लेकिन सिक्स मेंबर रिंग में अगर पाई बॉन्ड हो तो उसके अक्रॉस भी जीआई पॉसिबल नहीं है, तो डायस्ट्रीमर यहाँ से भी नहीं बन सकते। और क्या पॉसिबिलिटी है, मुझे पता है कि साइक्लो एल्केन में भी मुझे डायस्ट्रीमर्स मिल सकते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये वाली पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर नहीं है। हर कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन है, इन पे तो हो ही नहीं सकता है। एंड इस वाले कार्बन पर दो डिफरेंट वैलेंसी है, बट इधर ओनली एक ही वैलेंसी sp2 कार्बन है। तो डायस्ट्रोमरिक पेयर्स में ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दिस कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ सिंगल कंपाउंड। ठीक है, इसका कोई डायस्ट्रोमर नहीं होगा। ठीक है, अब क्या इसके एनेंटियोमर होंगे क्या। तो यस, आई कैन सी दैट। ठीक से बना लो इसको। इसमें एक कायरल सेंटर है। ठीक है, और कोई सिमेट्री भी नहीं है, नो सिमेट्री।
नो COS, नो POS, नो ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये तीनों ही चेक करना होता है मुझे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो या ना हो, उससे कायरलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे वो भी नहीं है इसमें, तो कुछ भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। सो दिस कंपाउंड विल एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ एनैंटियोमर्स। इसका एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा। ठीक है, तो डायस्टेरियोमेरिक पेयर्स कितने हैं इस कंपाउंड के, डीपी से डिनोट करते हैं, तो वो हुए 0। और एनैंटियोमेरिक पेयर्स कितने हुए, तो एक एनैंटियोमेरिक पेयर हो गया। ठीक है, 2 एनैंटियोमर्स हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन कंपाउंड बी। अब कंपाउंड बी के बारे में अगेन स्टार्ट करते हैं डायस्टेरियोमर्स। क्या ये कंपाउंड एज अ डायस्टेरियोमेरिक पेयर एग्जिस्ट करेगा क्या? तो मैं देखता हूँ, पाई बॉन्ड के अक्रॉस तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो रिंग जंक्शन है, दे आर फ्यूज रिंग्स है। ठीक है, तो ये रिंग जंक्शन है, ये सिस रिंग जंक्शन भी हो सकता है लाइक दिस, और ये ट्रांस रिंग जंक्शन भी हो सकता है लाइक दिस। ठीक है, तो ये डायस्टेरियोमर्स हैं एक दूसरे के, तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है इन डायस्टेरियोमेरिक पेयर। ठीक है, अब सिस वाले कंपाउंड को देखते हैं, तो मैं देखूंगा कि इसमें मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है। ठीक है, इट हैज पीओएस है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। इसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं मिलेगा, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मिलेगा। ठीक है, तो इसका कोई एनैंटियोमेरिक पेयर नहीं होगा। ठीक है, बाय द वे दिस कंपाउंड इज मीजो, इसमें 2 कायरल सेंटर भी हैं और सिमेट्री भी है, तो कायरल सेंटर प्लस सिमेट्री मीजो। ठीक है, याद रखना है इसको। अब मैं ट्रांस वाले को देखता हूँ, तो ट्रांस वाले में पीओएस है क्या? नहीं है। क्या सीओएस है क्या? वो भी नहीं है। ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ये हमें वेरीफाई करना है इससे। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसमें। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसके अक्रॉस अगर 180 से रोटेट करोगे तो सेम कंपाउंड मिल जाएगा। बट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होने से कायरलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वी ऑल नो दैट। तो ये कंपाउंड विल एग्जिस्ट एज अ एनैंटियोमेरिक पेयर, इसका एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा। ठीक है, तो क्या होगा, बना देते हैं। सॉरी, 5 मेंबर रिंग बना लो इधर। जस्ट अ मिनट। ये इसका एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा, यहाँ पर मिरर रख दो तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ट्रांस वाला जो डायस्ट्रीमर है उसके वो एग्जिस्ट करेगा एज ए एनैंटियोमर पेयर। तो इसके एनैंटियोमर पेयर कितने हो गए, 1। सिस वाला तो कायरल है। ठीक है, तो इट विल नॉट एग्जिस्ट एज एनैंटियोमेरिक पेयर। डायस्ट्रीमरिक पेयर कितने हुए इसके, ये बताना है। तो आई कैन सी दीज टू आर आल्सो डायस्ट्रीमर्स एंड दीज टू आर आल्सो डायस्ट्रीमर्स। तो इसके डायस्ट्रीमरिक पेयर्स कितने हो गए, 2। ठीक है, सबको क्लियर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल, सी वाला देखते हैं। तो अगेन डायस्ट्रीमरिक पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा नहीं, ये देखते हैं सबसे पहले। तो अगेन मैं देख रहा हूँ कि इस बार पाई बॉन्ड रिंग जंक्शन पर ही है। ठीक है, तो ना तो पाई बॉन्ड के अक्रॉस जीआई होगा, ना इस रिंग जंक्शन के अक्रॉस जीआई होगा। ठीक है, बाकी और किसी बॉन्ड के अक्रॉस हो नहीं सकता, क्योंकि सब पे 2-2 हाइड्रोजन है, एक ही कार्बन पे सेम एटम होंगे 2, तो नो जीआई पॉसिबल। तो इट विल एग्जिस्ट एज अ सिंगल कंपाउंड, इसका कोई डायस्ट्रोमेरिक फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अब ये एनैंटियोमेरिक पेयर्स में एग्जिस्ट करेगा नहीं, ये देखना है। तो क्या देख सकते हैं, मैं देख रहा हूँ कि इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये अकायरल होगा, इसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा, इसका कोई एनैंटियोमेरिक पेयर नहीं होगा। तो डायस्ट्रोमेरिक पेयर्स कितने हो गए, 0।
एंड इनएंशियोमेरिक पेयर्स कितने हो गए? 0। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। कंपाउंड डी देखते हैं। तो अगेन देखते हैं क्या ये डायस्टोमेरिक पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो आई कैन सी इस रिंग जंक्शन के अक्रॉस ये सिस रिंग जंक्शन भी हो सकता है और ट्रांस रिंग जंक्शन भी हो सकता है। लाइक दिस, एंड आई कैन सी सिस वाले में भी कोई सिमेट्री नहीं है, नो सिमेट्री, तो इसका कोई मिरर इमेज होगा। इसमें भी कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, इसका भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज सबका होता है, लेकिन जो कायरल कंपाउंड होते हैं उनका नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। ठीक है, दुनिया में हर ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज होता है। कांच के सामने किसी को भी रखोगे इसका इमेज बन जाएगा। ठीक है, इसका मिरर इमेज बनाओ। ठीक है, तो ये दोनों मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की। ये इनएंशियोमेरिक पेयर्स है। सिमिलरली इसका भी मिरर इमेज होगा एक, वो भी, ये दोनों भी इनएंशियोमेरिक पेयर्स होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर्स कितने हो गए? इनएंशियोमेरिक पेयर्स हो गए, नंबर ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर 2। डायस्टोमेरिक पेयर्स कितने होंगे? तो आई कैन सी these two are diastereomers, these two are diastereomers। सिमिलरली इसका जब मैं एक और फॉर्म बनाऊंगा, बना ही लेते हैं, लेट्स से। ठीक है, ये इसका मिरर इमेज है। तो मैं देखूंगा these two are also diastereomers and these two are also diastereomers। तो टोटल नंबर ऑफ डायस्ट्रोमर पेयर्स कितना आ रहे हैं? 4। ठीक है, सो यू कैन सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक एप्लीकेशंस है, बट अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा पूरा। इसी तरह के और क्वेश्चंस हम देखेंगे। टिल देन सी यू, बाय बाय। पढ़ते रहो अच्छे से और थोड़ा सा अपना हेल्थ पे भी ध्यान दो। ठीक है, बाय बाय।